अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करना है 10th क्लास की केमिस्ट्री का, जिसमें हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन के तकरीबन 5 मेथड हैं। पहला मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, वो भी जर्नल था। अब ये सेकंड मेथड जो है आज वो डिस्कस करने लगे हैं हम, और थर्ड भी हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन वही सेम उसकी जो है, ये किसने दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय C.M. गुलबर्ग एंड P. वेग इन 1869। दे स्टडी अ लॉट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। उन्होंने बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया और उसके बाद ही ये क्या है लॉ उन्होंने पेश किया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट बेटा आपने हर जो मर्ज़ी जब आ जाए, जब लॉ ऑफ मास एक्शन की बात हो तो फॉर्मेट आपने वो सेम ही लिखना है। उसका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, फिर एक्टिव मास, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है। स्टेटमेंट क्या है? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its active mass, and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substance। ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने ये पढ़ लिया है। इसमें यही कहता है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट का जो रेट है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह प्रोडक्ट का जो रेट है वो भी क्या है, एक्टिव मासेस के सब्सटेंस जो हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट जो है इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ये जितने 5 मेथड हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेथड है। ये कोफिशिएंट इसको कहते हैं, ए प्लस बी, ये छोटा जो है ये पावर बनता है, इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, फिर सी प्लस डी सेम उसी तरह सारी चीज़ें हैं, बस आपने स्मॉल ए और जो है ना लार्ज ए लिखना है। यहाँ पहले सिर्फ हम लार्ज ए रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरह फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? इन द फॉरवर्ड रिएक्शन ए बी आर द रिएक्टेंट वेयर ए बी आर देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये मोल्स हैं इसलिए हम इनको पहले, पावर है इनकी, मोल्स मीन पावर है, ये हम पहले लिख रहे हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन इज, हम फॉरवर्ड का देखेंगे। जैसे पहले हमने फॉरवर्ड का देखा था रेट, फिर हमने क्या है रिवर्स का रेट देखा था। इसी तरह हम इसमें भी वही प्रोसीजर, वही सेम जो है हम पैटर्न यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए और प्लस उसकी कोफिशिएंट, फिर इस तरह बी और उसके साथ उसकी क्या है बी के कोफिशिएंट है। तो के एफ इज इक्वल टू आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए पावर बी पावर भी कह सकते हो, इसको कोफिशिएंट भी कह सकते हो। तो ये मैंने सामने लिखा है क्योंकि ये टाइप ऊपर नहीं होता तो इसलिए सामने टाइप हुआ है, तो इससे परेशान नहीं होना आपने, आप बुक को ही फॉलो करें। वेयर के एफ इज द कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो के एफ है यहाँ कांस्टेंट है, और ये एफ की वजह, एफ क्यों लिखते हैं साथ, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसको हम के एफ लिखते हैं। उसके बाद रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन भी सेम इसी तरह होगा जिस तरह हमने क्या लिखा है, फॉरवर्ड लिखा है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज रिटन एज, उसमें आर एफ था क्योंकि फॉरवर्ड था, ये अब आर है क्योंकि ये रिवर्स है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और कोफिशिएंट सी, इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड कोफिशिएंट डी। आर इज इक्वल टू के आर। अब के आर यहाँ कांस्टेंट है, जिस तरह वो फॉरवर्ड रिएक्शन का के एफ था, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का के आर हो जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, उस कोफिशिएंट सी, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी, कोफिशिएंट डी। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मैं आपको बेटा बार बार बता रहा हूँ कि आपने जो पैटर्न है वो सबका सेम यूज़ करना है, जो पहले हमने पढ़ चुके हैं। जो उसमें चेंजिंग आनी है रिएक्शन के हवाले से वो आपने चेंज करना है, अदरवाइज बाकी सारा सेम लिखना है। आर एफ इज इक्वल टू आर बाय पुटिंग the values of RF and RR। KF
इस वो वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए कोफिशिएंट ए, फिर इस तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी कोफिशिएंट बी, फिर के आर हो जाएगा सेम उसी तरह, फिर सी और डी हो जाएंगे। इसी तरह के एफ ओवर के आर हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो ये हमारे पास इस तरह सेम के से निकल आएगा, क्योंकि हम पता है के एफ ओवर के आर किसके बराबर है, के सी के बराबर है। सॉरी यहाँ मिस्टेक है, सी कोफिशिएंट के बाद सी आना था, फिर डी के बाद जैसे डी आया इस तरह ए के साथ ए आएगा, फिर बी के साथ बी क्या है कोफिशिएंट आएगा। तो ये आज हमारा ये जो सेकंड मेथड है वो क्लियर हो गया। अब थर्ड में हम क्या देखते हैं, व्हेन एक मसावात देंगे उसको आपने उसका कैसे मालूम करना होगा। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड द रिवर्सिबल रिएक्शन एज, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बनता है वो हम देखते हैं। आप हमारे पास सबसे पहले तो वो हम ये रिएक्शन देंगे, ये जब ये क्वेश्चन आता है ऐसा, वो रिएक्शन वहाँ टाइप क्या होता है उसका आपने कैसे निकालना होता है। तो N2 + O2 गिव अस 2NO, ये हमारे पास है। इसी अब ये सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF = KF N2 और O2, molar concentration of N2 and molar concentration of O2. The rate of reverse reaction RR = KR NO पावर 2, कोफिशिएंट 2 है। तो ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था, पहले फॉरवर्ड था। अब क्या है, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन की क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम का ये डायरेक्ट कर रहा है मेथड। आप उस तरह जैसे पहले मैंने रिपीट यहाँ बता भी सकते हो कि के एफ, ये बार बार बात रिपीट नहीं होती बुक में। तो के एफ आपको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, कि रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। तो के सी उसने डायरेक्ट निकाल दिया। फिर इनको दो मसावात को आप बराबर लिखें, मतलब फॉरवर्ड रिवर्स को बराबर करके, फिर उसके बाद उनकी वैल्यू पुट करके फिर आप ये कैसे निकालें, N2 कोफिशिएंट 2 ओवर N2 मोलर कंसंट्रेशन और O2 की मोलर कंसंट्रेशन। ये इंतहाई सिंपल वे में उसने सादा सा ये बता दिया हमें, एग्जाम्पलें क्योंकि 2-3 देनी होती थी। आपने सेम पीछे वाला वही प्रोसीजर पूरा रिपीट करना, आपने डिफाइन स्टेट में लिखनी है, एक्टिव में लिखना, और उसके बाद जैसे ये भी थर्ड उसी की तरह एक है कि हमें वो एक और इक्वेशन देता है और कहता है कि इसका कैसे मालूम करें। तो ये भी हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, अमोनिया जब बन रहा है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमने यहाँ डिस्कस करना है। N2 + 3H2 गिव अस 2NH3। इसी तरह अब जो पिछली हमने एग्जांपल देखी है इसका भी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन हम देखेंगे, फिर रिवर्स रिएक्शन देखेंगे। The rate of forward reaction RF = KF molar concentration of nitrogen N2 molar concentration of H2 and coefficient 3। यहाँ पावर 3 थी। जो पहले चीज़ें आनी है ना वो हमेशा मोल जो होना है उसने कोफिशिएंट बन जाना है, जिसके साथ मोल नहीं है उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR = KR NH3, इसको हम अमोनिया कहते हैं, कोफिशिएंट पावर 2 है इसकी। ये आप देख लेंगे ऊपर रिएक्शन में लिखा हो, जो पहले चीज़ें आई हैं उन्होंने उनको पावर बना दिया, वो उसकी कोफिशिएंट है, उसको मोल्स कहते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का भी एक्सप्रेशन हम सेम उस तरह जैसे लास्ट देखा है हमने देखना है। तो के सी किसके बराबर हो जाएगा, के सी हमारे पास जो होगा molar concentration of ammonia coefficient 2 over molar concentration of nitrogen and molar concentration of hydrogen and coefficient 3। ये हमारा यहाँ कैसी मालूम हो गया इसका, इस रिएक्शन का। तो क्वेश्चन आज हमारा टॉपिक कंप्लीट है। तो क्वेश्चंस अबाउट द लेक्चर जो आज हमने पढ़ा है, जिसमें हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो डेरिवेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जर्नल रिएक्शन। आज ये हमने जो जर्नल रिएक्शन जो किया है डिस्कस किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल रिएक्शन। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, लिख लिख के इसको याद करें, इसकी प्रैक्टिस करें। फाइंड के सी फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया होगा उसका के सी N2 O2 गिव अस 2NO, ये हमने डिस्कस किया। फिर इसी तरह फाइंड के सी ऑफ द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव अस 2NH3। और नंबर 4 पे स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्टिव मास, ये भी हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें 3-4 क्वेश्चन मैंने बताए आपको। थैंक यू सो मच
so much for watching this video. If you have any problem, you can discuss in comment section. Allah Hafiz.